आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं राजेश उपाध्याय प्रवासी संदेश से। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कपड़ा व्यापारियों की सबसे पुरानी संस्था है, उसके द्वारा 3 दिवसीय एशिया टेक्स एग्जीबिशन का आयोजन बीकेसी के जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। आज एग्जीबिशन का दूसरा दिन था, जहां पर कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। आइए हम आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं और यहाँ जिन जिन व्यापारियों ने स्टॉल लगाए या जिन जिन व्यापारियों ने यहाँ का अवलोकन किया प्रदर्शनी का, उनका क्या अनुभव रहा। चलिए उनसे बात करके हम आपको उनकी बातें सुनाते भी हैं। मुंबई में कपड़ा व्यापारियों की 125 वर्ष पुरानी संस्था हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 3 दिवसीय एशिया टेक्स एग्जीबिशन का आयोजन बीकेसी जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। आइए संस्था के अध्यक्ष शिखर चंद जैन जी से इस एग्जीबिशन के बारे में जानते हैं, उनका क्या कहना है। हम ये एग्जीबिशन पिछले 4-5 सालों से जो हमारा व्यापार अस्त व्यस्त हो गया था कोरोना काल के कारण, 3 साल तो कोरोना काल के ही निकल गए, तो उस मंदी के दौर से उबारने के लिए व्यापारियों में नया उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा भरने के लिए हमने इस उत्सव का आयोजन किया है। ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कोई किसी व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ देश भर से आने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले अपने सारे व्यापारियों का स्वागत करते हैं। वो यहाँ आए, देखें कि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और तत्पश्चात हमारे व्यापार में उसकी अभिवृद्धि हो। हमारा एकमात्र उद्देश्य इतना ही है कि ये प्लेटफार्म हमने दे दिया अपने व्यापारियों को कि वो आए, अपना सुंदरतम प्रदर्शनियाँ करें। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हमारा प्रयास पूर्ण रूप से सफल है। एग्जीबिशन में कुल कितने स्टॉल लगे हैं और कहाँ के व्यापारियों ने यहाँ पे भाग लिया है। एग्जीबिशन में कुल 122 स्टॉल्स हैं और लगभग 100 संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई है इस व्यापार के लिए। व्यापारी प्रतिष्ठान हैं 100। अब आपने पूछा है कि कहाँ से, तो पहली बात तो मुंबई, भिवंडी तो आ ही जाता है, सूरत है, भीलवाड़ा है, बालोतरा है, पाली है, ईशलकरंजी है। इस तरह सारे जो व्यापारी, जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, वो सारे यहाँ पर उन्होंने भाग लिया है। कभी कालवा देवी कपड़ा बाजार की कपड़ा कारोबार की थोक मंडी के रूप में जानी जाती थी, एशिया मैनचेस्टर के रूप में जानी जाती थी। आज वह स्थिति नहीं रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं। बहुत सरल सी बात है, प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है। हम अगर अब परिवर्तन अपने में नहीं लाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। आपको पता है कि दत्ता सामंत ने एक बार जो हड़ताल की थी, मिलों को बंद करवा दी थी, और तत्पश्चात पूरा व्यापार का रूप बदल गया। सारी मिलें बंद हो गई, वो सारी मिलों की ज़मीन बिल्डर्स को चली गई। मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, और इस तरह से कपड़ा व्यवसाय पूर्ण रूप से मुंबई से बाहर हो गया। जो किसी समय में मैनचेस्टर के रूप में कहलाता था, अब एक थोक मंडी के रूप में ही है। इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पर। तो उस परिवर्तन को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि अब ये समस्या नहीं कि आपकी फैक्ट्री कहाँ है, कपड़ा आप कहाँ बनाते हैं। अब आपके पास ये होना चाहिए कि हम एक बढ़िया प्लेटफार्म दें, लोगों को उनका नाम हमारे देश में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हम करें। और मेरा पूरा उद्देश्य अपने व्यापारियों को यही सिखाने का है कि आओ, देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ो और अपने व्यापार को 1000 गुना गति दो, 1000 गुना पंख दो, जिससे हम व्यापार को और आगे बढ़ा सकें। सरकार से क्या अपेक्षा है। हमारी सरकार से इतनी अपेक्षा है कि जो बाधाएं आती है हमारे व्यापार में, चाहे वो सरकारी रूप से हो या अन्य प्राकृतिक आपदाएं हो, उनमें हमें बस मदद कर दे। बाकी तो व्यापारी खुद ही इतने सक्षम हैं कि हर बाधाओं को पार करना जानते हैं। हिंदुस्तान चैम्बर व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही अन्य कई क्षेत्रों में भी, सामाजिक क्षेत्रों, चाहे चिकित्सा के क्षेत्रों, शैक्षणिक क्षेत्रों, हर जगह सक्रिय है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात कही है। हमारा हिंदुस्तान चैम्बर 126 वर्ष पुरानी संस्था है और इसका प्रारंभिक और मूल उद्देश्य आर्बिट्रेशन है।
आर्बिट्रेशन का मतलब पंच पद्धति से फैसला करवाना। यानी आप अगर इसको एक शब्द में कहूँ, एक वाक्य में कहूँ इस बात को, कि हमारे विवाद से संवाद की ओर बढ़ना है। जब विवाद होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। जिसके पास पैसा अटक जाता है वो कहता है चल तू देख ले, अब पैसा तेरा मेरे पास में है। लेने वाला परेशान कि मैं जाऊं कहाँ, हमारे देश में न्याय पद्धति क्या है वो तो आप जानते ही हैं। तो हमारी जो आर्बिट्रेशन की जो पंच पद्धति है वो इतनी सुंदर पद्धति कि हम दोनों व्यापारियों को, लेनदार या देनदार, दोनों को एक मंच पर ले आते हैं, उनके बीच में संवाद स्थापित कराते हैं। और चूंकि वो व्यापारी भी हमारे ही अपने ही समाज से आया हुआ व्यापारी है, तो हम उसमें उसके विवेक को जगाने का कार्य करते हैं कि भाई किसी का भी हो पैसा, आज उसका अटका है कल तुम्हारा भी अटकेगा। तो ऐसा कोई अन्याय अपने व्यापारी जगत में नहीं होना चाहिए। और इसका परिणाम ये होता है कि हमने करोड़ों रुपए के फैसले चुटकियों में कर डाले। यानी जहां अदालत के चक्कर काट काट के आदमी का जीवन निकल जाए, वो काम हमने साल 6 महीने में हमने पूरा कर दिखाया। ये थे हमारे साथ हिंदुस्तान चैम्बर के अध्यक्ष शिखर चंद जैन जी। अब आइए हम आगे बात करते हैं चैम्बर के ही सेक्रेटरी विनोद लोढ़ा जी से। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स 125 वर्ष पूरे हो गए हमारे, और 126वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। शिखर चंद जी जैन अध्यक्ष बने, उनकी अध्यक्षता में हमारा 125वां भव्य कार्यक्रम हुआ गरवारे क्लब में। उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम एशिया टेक्स 5वां, जो आज हम यहाँ करने जा रहे हैं जियो कन्वेंशन सेंटर में, बहुत ही शानदार रहा। इसमें भी हमारे संयोजक सुशील जी गाड़िया, हमारे ऑफिस बेरर अनुराग जी पोद्दार और शिखर चंद जी जैन, और सभी हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे निर्मल जी, संजीव जी भूबना, और हमारे पूरे कमेटी मेंबर जिन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। और सबसे ज्यादा तो जो ये यहाँ पर स्टॉल देख रहे हैं आपने, सभी व्यापारी वर्ग ने जो इतना अच्छा शानदार सहयोग दिया, उसके बलबूते पर हम ये आयोजन कर सके। और भविष्य में भी हमारे अध्यक्ष महोदय का तो ये विचार है कि भविष्य में भी ऐसे सुंदर आयोजन हम करते रहेंगे। भारत मर्चेंट चैम्बर पिछले 63-64 साल से सक्रिय है व्यापार को बढ़ाने में, व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने में, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और इवन इंटरनेशनल लेवल। हमने कोशिश की है कि व्यापार को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाई जाए। हमारे यहाँ पर आर्बिट्रेशन प्रणाली है जो कि इवन सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। ये पद्धति से हमने चैम्बर के साथ मिलके काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपेंशन का भी प्लान किया है। अब दिल्ली में हमारी आवाज़ कॉन्फेडरेशन प्रवीण खंडेलवाल जी भी उठा रहे हैं, और हमने कई मुद्दे दिल्ली तक ले जाने की कोशिश की है। और हमें उम्मीद है इस बार पीयूष जी हमारे पास आ रहे हैं, वो हर बात को इन डीप समझते हैं और समझकर उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश जारी है उनकी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार जो मिनिस्ट्री है वो समस्याओं को इन डेप्थ समझ के उसकी जड़ तक जाके उसकी सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है, न कि सिर्फ लिपापोती करके सल्यूशन का खाली बहाना दे के निकल जाए। इस बार हम पीयूष गोयल जी और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो टेक्सटाइल को इस तरह उभारे कि जो इंटरनेशनल हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो एटलीस्ट चाइना से 10-20% तो हमारे पास नहीं आए, 5% भी आए तो भी हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी को एक अलग ही जज्बा मिलेगा। हमारे साथ हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व कोषाध्यक्ष गणपत कोठारी जी हैं। कोठारी फैबटेक्स के सीएमडी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं इस एशिया टेक्स के बारे में। ये जो एशिया टेक्स का मेला हुआ है अति भव्य और सुंदर तरीके से हुआ है। काफ़ी समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि ऐसे मेले हो ताकि बाहर के व्यापारियों को और लोकल व्यापारियों को उसकी मदद मिले, क्योंकि हमारी सरकारें तो इसके मामले में निष्क्रिय है। ये काम जो सरकार को करना चाहिए वो चैम्बर करते हैं। सरकार अगर टेक्सटाइल को बढ़ावा देगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकता है, लेकिन सरकार की इस तरफ टेक्सटाइल की तरफ नगण्य भूमिका है। जो आज इतना बड़ा इंपोर्ट हो रहा है उसको अगर कंट्रोल किया जाए, जो सरकार की मानसिकता है कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल देने का काम कर सकता है। तो मेरा सरकार को यही संदेश है कि टेक्सटाइल को बढ़ाने से देश की इकोनॉमी में भी
सुधार होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और ये जो मेला एशिया टेक्स का चल रहा है, इसमें व्यापारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है। बस मैं व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कालबाद अभी कभी एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज धीरे धीरे वो वीरान होता चला जा रहा है। उसका अस्तित्व बरकरार रहे, इसके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? सरकार को मैं यही पहले बोला ना कि भाई सरकार को इस पे टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा व्यापार हमारे यहाँ पे अच्छे मजदूर, अच्छी सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये जो इम्पोर्ट बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि रोजगार भी बढ़े और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या है उसको करोड़ों लोगों को टेक्सटाइल के द्वारा मदद मिल सकती है। अब ये सरकार को निर्णय लेना है कि वो कैसी पॉलिसी लाए, उससे व्यापार बढ़े। इस एग्जीबिशन में आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राज पुरोहित जी से। हाँ, बोलिए सर। आप ये चारों तरफ देख रहे हैं, हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स 125 वर्ष उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा ही शानदार, मैं ये को बोले प्रभावी एग्जीबिशन किया है। और एग्जीबिशन के जो स्टॉल्स हैं, एग्जीबिशन की जो रूपरेखा है, एग्जीबिशन का जो सौंदर्य है, वो वास्तव में प्रशंसा करने योग्य है। और बड़ी बड़ी कंपनियों जिनका हिंदुस्तान में नाम है और जिन्होंने विदेशों में नाम रोशन किया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं। आज, कल और कल 3 दिन। आज अभी पीयूष जी गोयल आ रहे हैं, खुशी की बात है। कल आसाम के गवर्नर भी आ रहे हैं। मेरी कभी स्टॉल लोगों से बात हुई तो बोले कि 125 साल है, उसकी तो खुशी है, परंतु जो ओवरऑल गेटअप एग्जीबिशन का है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और इसके लिए मैं शिखर चंद और उनकी जो पूरी वो कार्यकारिणी है हिंदुस्तान चैम्बर की, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वास्तव में ऐतिहासिक काम किया है और मैं उनकी सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ। और ये एग्जीबिशन से कपड़ा बाज़ार धीरे धीरे मुंबई शहर में कमज़ोर हो रहा है और कई दूसरे बड़े शहरों में, सूरत है, लुधियाना है, त्रिची है, वहाँ बढ़ रहा है। परंतु ये एग्जीबिशन से कपड़ा बाज़ार को मुंबई शहर में ताकत मिलेगी। मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोलता हूँ कि मैं कपड़ा बाज़ार के व्यापारियों को, क्योंकि कपड़ा बाज़ार मुंबई की जान है, उनको शुभकामना देता हूँ। एशिया टेक्स में आज हम खड़े हैं सियाराम मिल के मालिक रमेश पोद्दार जी के साथ। आइए जानते हैं उनसे इस बारे में क्या उनका कहना। नहीं, एशिया टेक्स तो कई सालों के बाद में हो रहा है, जिसकी की रिक्वायरमेंट थी। अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान चैम्बर बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये कई सालों के बाद उनकी इच्छा थी तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मेरे ख्याल से इसका बहुत अच्छा लाभ अपने जो यहाँ व्यापारी आएंगे उन सबको अच्छा लाभ मिलेगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जिसमें इतने सारे लोग एक साथ मिल सकते हैं, सबसे मुलाकात एक साथ हो जाती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका। कपड़ा बाजार को उभारने के लिए सरकार से आप लोगों की क्या क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार तो अपने हिसाब से जो कर रही है वो कर ही रही है, आगे तो अपने अपने बल पे अपने को काम करना है। बाकी जो समय समय पे जो रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है वो सरकार करती है पूरा। सर जी, ये हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8 साल के बाद में जो एग्जीबिशन लगाया, इतना लेट लगाया मगर इतना बढ़िया प्लानिंग से लगाया कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस एग्जीबिशन में बहुत अच्छे बड़े बड़े ग्रुपों ने भाग लिया और मतलब आज 2 दिन से हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। कई नए लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, आके जाते हैं, कई नई सब वैरायटीज हमको देखने को मिलती है, तो बहुत बढ़िया रहा। और हमसे निवेदन यही है कमेटी मेंबरों से कि अपने ये इस टाइप का आयोजन बार बार होता रहे तो बढ़िया रहेगा। ये अपने टेक्सटाइल उद्योग के लिए बढ़िया है। एशिया टेक्स एग्जीबिशन में आज हम
मराठी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता बारोकर के साथ खड़े हैं। आइए देखें इस एग्जीबिशन के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्ते। आज मैं पासी में जो टॉय का जो एग्जीबिशन है वहाँ पे आई थी। तो CBFC में जैन सर मेरे साथ में है, तो उनको मैंने कॉल किया कि सर मैं यहाँ पे आई हूँ। तो उनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पे आ गई। तो ये इतना ह्यूज पैमाने पे हो रहा है, बहुत सारे टेक्सटाइल वाले आए हैं, सियाराम जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स है, और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ज़रिया यहाँ से मिल रहा है। और ऑर्गेनाइज भी बहुत बढ़िया और बड़े मतलब इतने बड़े तरीके से किया है कि कोई भी चकाचौंध से ऐसे ये हो जाए कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा किया है। अभी सभी लोग भी बहुत अच्छे हैं कि एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट की नज़र से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एशियाटेक्स में हम खड़े हैं इस समय हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान ट्रस्टी बैजनाथ जी रुंगटा के साथ, जिन्होंने इस एग्जीबिशन को सफल बनाने में, भव्यता प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। देखते हैं इनका क्या कहना है। एशियाटेक्स हमने किया है सब बॉम्बे के व्यापारियों को, बाहर के जो इंडिया के व्यापारियों को एक साथ में एक छत के नीचे लाने के लिए। व्यापारी एक जगह से माल खरीदने को जाता है तो एक दुकान पे जाता है, यहाँ आने से उसको वैरायटी मिलती है, वैरायटी खरीदने वाले को भी मिलती है, और जो सेल करता है, प्रोडक्शन करता है, तो एक दूसरे की दुकान पे जाके वो उसको ये मालूम पड़ता है कि ये मार्केट में ये क्वालिटी अभी चल रही है। तो उससे क्या व्यापार मैन्युफैक्चरर को भी फायदा है और ट्रेडर को भी फायदा है। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग अभी किया है 2 दिन से हमारा बहुत अच्छा सक्सेसफुल है। आज तो अच्छी गैदरिंग है, बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि ये हर साल हमको करना चाहिए। उत्तम विजयन जो इस हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में संरक्षक हैं, इन्होंने विविध चैम्बर के विविध पदों पे काम भी किया हुआ है। कपड़ा बाजार से इनका खास जुड़ाव रहा है, काफ़ी अनुभवी हैं। इस एग्जीबिशन के बारे में इनका क्या कहना है, बोलिए। ये हिंदुस्तान चैम्बर गत 20 सालों से ये 5वीं बार एशियाटेक्स कर रहे हैं। उसके पूर्व 2007 में मैं कन्वेनर था एशियाटेक्स का, और उसके पहले 2005 में भी एग्जीबिशन किया। इस एग्जीबिशन का मेन एम होता है कि जो लोग अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं वो बायर को दिखाना और उनकी मार्केटिंग को डेवलप करना, यही हमारा मेन मकसद रहता है। क्योंकि एक ही एग्जीबिशन में कम से 8 से 10 हज़ार पब्लिक आपके प्रोडक्ट को देखती है, वो आपकी दुकान पे आके देखना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ वो आपके प्रोडक्ट देखेंगे, और सब व्यापारी जो अपना स्टॉल लगाते हैं अपने अपने को बायर को मिलते, तो बायर को दूसरा घर देखने का मौका मिलता है। तो एशियाटेक्स मेन उद्देश्य यही है कि बायर को दूसरा घर देखने को मिले, और जो व्यापारी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करना हमारा मेन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एशियाटेक्स पे कम से कम 20,000 व्यापारी आएंगे और लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर होएगा, ये हमें पूरी आशा है। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हर 2 साल में इस तरह का एशियाटेक्स करना चाहिए, ये हमारी अच्छा है, और ये सक्सेस होएगा इसकी भी हमें पूरी खातिर है। एशियाटेक्स में आज हम खड़े हैं इस चैम्बर के, जो इसकी आयोजक है हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके सबसे वरिष्ठ सदस्य अगर कहें तो मनोहर लाल पचरीवाला जी ये चैम्बर के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में संरक्षक हैं। चैम्बर के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। सज्जनों, आज ये हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये 5वां एशियाटेक्स है। इन्होंने 4 एशियाटेक्स कर चुके, ये 5वां है। आज ये आप लोगों के सहयोग से अपनी भव्यता पर पूरा निखरा हुआ है। वस्त्र व्यापार का तकादा होता है कि भाई जितने आप एशियाटेक्स, जितने भी एशियाटेक्स करो, व्यापार की उसमें तरक्की होती है। वो इसलिए जिन्होंने भी यहाँ इसमें भाग लिया है, सहयोग दिया है, मैं उन सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ। एशियाटेक्स में आज हमारी मुलाकात हुई सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी तथा केमिकल उद्योग से जुड़े हुए सुप्रसिद्ध कारोबारी राम प्रकाश बुद्धना जी से। आइए जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में उनका क्या कहना है। मैं इस एग्जीबिशन पे आके अपने आप को बहुत सौभाग्यवती और आनंद महसूस कर रहा हूँ। ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि ये संस्था पिछले 125 साल से काम कर रही है
और हमेशा अच्छे से अच्छा काम कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। कभी इसके बारे में कोई चर्चा पेपरों में नहीं आई, नहीं समझ कि कोई आपसी कोई झगड़ा है, आपसी मतभेद है। बहुत अच्छी तरह चल रही है और ये जानकर बहुत खुशी होती है और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ इस संस्था से जुड़ने के लिए। एशियाटेक्स में हम खड़े हैं सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बजाज फैब ग्रुप के मालिक देवकीनंदन जिंदल जी के साथ। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस एग्जीबिशन के बारे में। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस इंडिया एशियाटेक्स में सभी हमारे व्यापारियों ने मिलजुल करके जो यहाँ पे इसको सफल बनाया है, मैं सभी व्यापारियों को इसको बहुत बहुत उनको सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सफल आयोजन टेक्सटाइल का जो हमारे हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। अभी हमारे माननीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष जी गोयल जी यहाँ पधारे और उन्होंने आकर के जो नई नई टेक्निक की जानकारी दी और उन्होंने जो हमारे को आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी व्यापारी भाई मिल कर के नई टेक्निक के साथ नई पीढ़ी को आगे लेकर के और आगे इस टेक्निकल जो आइटम बन रही हैं उनकी तरफ ध्यान दे, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। एशियाटेक्स में इस समय हम खड़े हैं हिंदुस्तान चैम्बर के सचिव महेश उपाध्याय के साथ, जिन्होंने अपनी टीम के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में दिन रात एक किया है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एशियाटेक्स 23 का आयोजन किया गया। व्यापार क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रभाव मिले, बड़ा उत्साह मिले और यहाँ के व्यापारियों को नई नई चीज़ें देखने को मिले, नए प्रोडक्ट्स मिले और उसके कैसे आगे बढ़ना है, इस जानकारी के लिए एशियाटेक्स का आयोजन चैम्बर ने किया है। हम पिछले 3 महीने से इसकी तैयारी में व्यस्त रहे और आज हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। काफ़ी लोग नामी हस्तियाँ और अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्ट वाले इसमें शामिल हुए हैं और अपने अपने प्रोडक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे व्यापार का बहुत ही विकास होगा और हिंदुस्तान चैम्बर का भी नाम होगा। हमारे साथ हमारे स्टाफ ने, सुरेंद्र जी झा और हमारी महिला स्टाफ और सभी ने खूब इसमें सहयोग दिया। रात दिन एक करके हमने इसको सफल बनाने के प्रयास किए। हमारे पदाधिकारियों में अध्यक्ष जी शिखर चंद जी जैन, सम्मान मंत्री अनुराग जी पोद्दार, एशियाटेक्स के संयोजक सुशील जी गाड़िया आदि ने बहुत हमको सहयोग दिया कि आप लोग इसमें काम करो। रात दिन हमने भी मिलजुल के इनके साथ काम करके इसको प्रोत्साहन देने के लिए आगे भी इस तरह से कार्यक्रम होते रहे, इस दृष्टि से आयोजन किया गया है।